दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। हॉन्टेड सिरी फोर्ट। अश्विन ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक एम्प्लॉय था। वो लोग अपनी टीम के साथ दिल्ली के सिरी फोर्ट की साइट पर काम कर रहे थे, क्योंकि फोर्ट का एरिया बहुत बड़ा था और रात को वहां चोर और ड्रग एडिक्ट्स कभी कभार आ जाते थे, तो उनकी टीम अक्सर दिन में ही काम किया करती थी। लेकिन आज का दिन अवनीश के लिए कुछ अलग था, क्योंकि वो वहां एक पूरी रात अकेले बिताने वाला था। 600 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल लोगों के हमले से बचने के लिए सिरी फोर्ट बनवाया था। माना जाता है कि खूंखार मुगलों के अटैक्स का जवाब देने के लिए खिलजी ने गुस्से में आकर 8000 मंगोल सिपाहियों के गले काट दिए और उन सभी सिपाहियों के सर काटकर सिरी फोर्ट की दीवारों में चुनवा दिए थे। जिसके बाद इन दीवारों के अंदर एक पूरा शहर बसाया गया, जिसका नाम भी उन दीवारों में दफन सिरों की वजह से सिरी रखा गया। लोगों का मानना है कि आज भी वहां उन सभी सरकटे सिपाहियों की आत्मा भटकती है। वहां के गार्ड्स ने अवनीश को बताया कि लोगों को यहां रात को घोड़े की, सरकटे मंगोलों के चीखने की, मदद मांगने की अजीब सी आवाजें आती हैं। जो लोग रात को यहां रुके हैं, उनके मुंह दीवार पर रगड़कर उन्हें मारने की भी कोशिश की जा चुकी है। ये सारी बातें सुनकर अवनीश की सिरी फोर्ट में दिलचस्पी और बढ़ गई। वो अब वहां एक रात रुककर देखना चाहता था कि सिरी फोर्ट में एक्चुअली ये सब चीजें होती हैं या ये बस एक कहानी है। जैसे दिल्ली की हर पुराने मॉन्यूमेंट के साथ कोई ना कोई भूतिया कहानी जुड़ी होती है। अंधेरा होते ही उसकी पूरी टीम वापस चली गई, लेकिन वो वहीं रुक गया। अपना कैमरा, टॉर्च और नोटपैड लेकर अवनीश अंदर चला गया। रात में उसे सिरी फोर्ट के शहर के खंडर दिन से भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी सुंदर दीवारों के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने 8000 मंगोल सिपाहियों के सर काटकर चुनवा दिए थे। मस्जिद क्रॉस करके वो सबसे पहले बनी दीवार के कोने की तरफ चल पड़ा। वो रास्ता झाड़ियों से भरा था और अब उसके चारों तरफ रूह कपकपाने वाली शांति फैल गई थी। उसे अब उस दीवार के खंडर दिखने शुरू हो गए थे। उसे ऐसा लगा कि उसे किसी की मदद मांगने की आवाज आ रही है। उसे लगा कि शायद डोर से कहीं किसी की आवाज गूंज रही होगी। तो अवनीश ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने जैसे ही अपना कैमरा ऑन किया तो उसकी फ्लैश से आगे की दीवारें भी दिखने लगीं, जिसमें उसे अचानक से दीवार के अंदर धंसा हुआ एक कटा हुआ सर दिखा। अवनीश घबरा गया। उसने कैमरा हटाकर दीवार की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने वापस कैमरे में देखने की कोशिश की तो उसका कैमरा अचानक बंद पड़ गया। अवनीश को यह बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि जब वो वहां आया था तो उसके कैमरे की बैटरी फुल थी। वो अपने कैमरे को ऑन करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे थोड़ी दूर से घोड़ों के चिल्लाने और दौड़ते हुए कदमों की आवाजें आने लगीं। अवनीश ने एक कहानियों में सुना था कि रात को सिरी फोर्ट जिंदा हो जाता है। वहां की दीवारें उस जमाने का एक भ्रम बनाने लगती हैं और वो मरे हुए मंगोल अपने ही तरह लोगों को सिरी फोर्ट की खंडर हुई दीवारों में कैद कर लेते हैं। इसलिए जब उसने वो आवाज सुनी तो अवनीश ने सोचा कि सिरी फोर्ट से निकलना ही बेटर होगा। इसलिए अवनीश वहां से जाने लगा, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल ही नहीं रहा था। वो जिस भी डायरेक्शन में जाता था वो उसी दीवार के पास घूमकर वापस आ रहा था। उसका फोन भी बंद हो चुका था। अवनीश वहां खड़ा चिल्लाने लगा, लेकिन उसके चिल्लाने के बाद भी कोई उसे सुन नहीं पा रहा था। अवनीश बहुत ज्यादा घबराने लगा। वो आवाजें रुक ही नहीं रही थीं। किसी तरह उसने अपनी सारी जान लगाई और उस दीवार से उल्टी डायरेक्शन में बिना रुके भागने लगा।
पर वो जैसे जैसे भाग रहा था उन्हीं घोड़ों की आवाज और तेज होने लगी और उसके और पास आने लगी। भागते भागते वो फिर उसी दीवार के सामने आ गया। तभी एकदम से उसे दिखा कि उसी दीवार से एक कटा हुआ सर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसके वॉर हेलमेट और चेहरे से साफ था कि वो एक मंगोल सोल्जर का सर था। अवनीश ने देखा कि उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे वो कटा हुआ सर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो। अवनीश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने आप को समझाया कि ये सब उसकी इमेजिनेशन का एक हिस्सा है। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसका खून सूख गया, क्योंकि अब उसके सामने एक नहीं बल्कि कई कटे हुए सर दीवारों से निकलकर उसको घूर रहे थे और दर्द से चिल्ला रहे थे। अवनीश का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। वो पागलों की तरह चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज भी निकलना बंद हो गई थी। अवनीश को ऐसा लग रहा था कि वो सारे सर रोते हुए, दर्द में चिल्लाते हुए उसको अपनी तरफ खींचने लगे हों। अवनीश खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसके हाथ कांपने लगे थे और वो एकदम से उस दीवार की तरफ खिंचता चला गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उन दीवारों में से कई हाथ निकलकर उसको जकड़ रहे हैं और दीवार की ओर खींच रहे हैं। उसने अपना सर दीवारों पर रगड़ना शुरू कर दिया, जैसे वो खुद को उन्हीं दफनाए हुए सरों का हिस्सा बना रहा हो। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। अचानक से उसे अपनी गर्दन पर बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर रहा है। उसके चारों तरफ वो कटे हुए सर उसे ही घूरते हुए और तेज चिल्लाने लगे। अवनीश भी दर्द में चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। अगली सुबह जब सिरी फोर्ट का एक गार्ड वहां राउंड ले रहा था तो उसे अवनीश उसी दीवार से अपना सर रगड़ता हुआ मिला। उस गार्ड ने अवनीश को रोका, लेकिन वो पागलों की तरह बस खुद को उस दीवार के अंदर दफन करना चाहता था। जैसे तैसे उस गार्ड ने अवनीश को उस दीवार से दूर खींचा। अवनीश उस दीवार से दूर जाते ही नीचे गिर गया और एकदम से बेहोश हो गया। कुछ देर बाद अवनीश की आंखें हॉस्पिटल में खुली। उसने सबको अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। सब लोग अवनीश का एक्सपीरियंस सुनकर शॉक थे। उस दिन के बाद से अवनीश ने कभी वापस मुड़कर सिरी फोर्ट को नहीं देखा। सिरी फोर्ट के वो खंडर अभी भी वहीं हैं। आसपास के इलाकों में जिंदगी दिन रात चलती रहती है, लेकिन सिरी फोर्ट की दीवारों में वो मंगोल सिपाही आज भी वहां आपको अपने ही जैसे उन दीवारों में दफनाने का इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों, दिल्ली के इस हॉन्टेड सिरी फोर्ट के एकदम पास है सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, जिसमें हम कर रहे हैं इंडिया का सबसे बड़ा हैलोवीन का इवेंट, हॉरर कॉन। तो आपने अगर अभी तक अपने टिकट्स बुक नहीं किए तो जल्दी से कर दो। खूनी मंडे के व्यूअर्स के लिए 10 अक्टूबर तक एक स्पेशल डिस्काउंट भी है। Zomato लाइव पर जाओ, अपना टिकट ऐड करो और अप्लाई करो कूपन कोड KM100 और पाओ स्पेशल डिस्काउंट। तो अब और देरी मत करना, जल्दी से बुक करो। हॉरर कॉन एक ऐसा इवेंट एक्सपीरियंस होगा जो आज से पहले कभी कहीं नहीं हुआ। यहाँ आप मिलोगे अपने फेवरेट क्रिएटर्स से, जैसे मैं, रियल हिट, SR पे, शिवम इज़ॉन, फिंग, गौरव कटारे, अक्षय वशिष्ठ, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर सरबजीत और पूजा और बहुत सारे क्रिएटर्स जो सुनाएंगे आपको अपनी हॉरर स्टोरीज, वो भी बिल्कुल लाइव। साथ ही बहुत सारे गेम्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगी और बी यूनिक का दिल दहला देने वाला डांस परफॉर्मेंस भी होगा। एक मिस्ट्री बॉलीवुड एक्टर भी होगा। तो आओ हॉरर कॉन में हम सब मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं साथ में और खूब सारी मस्ती करते हैं। जल्दी से अपने टिकट्स बुक कर दो, लिंक इन द पिन कमेंट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।